जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती 3.0 चल रही है और इसमें बताया गया कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है बार बार। ठीक है, इसलिए हम लोग 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी से क्वेश्चन जितने भी बन रही है उसका क्लास लेकर हम लोग आ रहे हैं। ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी करा दिया गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जल्द ही लोड हो जाएगा और इसी के साथ पॉलिटी विशेष का भी क्लास चालू कर दिया गया है और ये पार्ट 1 ऑलरेडी दे दिया गया है। 1 से लेकर 25 तक उसमें क्वेश्चन है। ठीक है, और आज के पार्ट 2 में हम लोग 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कर लेंगे। इतने कम इसलिए क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि फैक्ट के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा तो आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वीडियो को नहीं देख पाते हैं, इसलिए छोटा छोटा पार्ट्स लेकर 4 से 5 पार्ट्स में करा दिया जाएगा। 300 प्लस क्वेश्चन है और छोटा छोटा करके आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ही क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया 27 नंबर और 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भारतीय संविधान में कौन अनुच्छेद मूल्य कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 51 की क में मूल्य कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा इसी के साथ जब संविधान बना था मूल्य संविधान, उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन जब आया 1976 में, तो उस समय सवर्णशील समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को मतलब क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 28 नंबर में देखिएगा कि आपातकाल की उद्घोषणा तब निम्नलिखित में से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों का परिवर्तन करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो दोस्तों आप लोग को भी पता है कि 20 और 21 जो अनुच्छेद है उसके अलावा बाकी सब राष्ट्रपति क्या करता है, निलंबित कर सकता है। वो भी किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा हमेशा कि अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, उस समय अब 352 के तहत क्या करेगा, जब युद्ध वगैरह हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो तो उस समय क्या करता है, आपातकाल लगा सकता है, यानी कि घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। और 359 के तहत क्या कर सकता है, अधिसूचना जारी करके वो निलंबित कर सकता है, उसके पास इतना पावर है। ठीक है, और 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या बता रहा है आपसे कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एकदम सही बात है। और इसी के साथ एक और पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये सब प्रोसेस जो है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो साथ ही में ये सब याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 29 और 30 में। 29 में क्या बोलता है कि 29 में यही होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षा करने का अधिकार है। ठीक, और 30 क्या बोलता है, तो वही अल्पसंख्यक की ही बात करता है कि अपनी रुचि के अगर संस्थान खोल सकता है और उसके प्रशासन के संचालन कर सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया। तो ये आप लोग को भी पता है, अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि ये भाषा के आधार पे। ठीक, कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था, आंध्र प्रदेश को किया गया था। एकदम आपको याद रखना ही है तो रखना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन दे दिया गया है 32 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना से नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संवाद। ये संवाद देखिएगा तो भारतीय प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या बोल रहा है आपसे कि संविधान की कौन सी विशेष वास्तविक रूप से संगठनात्मक नहीं है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका की विशेषता वास्तविक रूप से संगठनात्मक नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर। 34 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा किया गया। मतलब किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों हमेशा याद रखना है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। ठीक है, और साथ ही में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को 1937 में किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपसे। 35 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि निम्न में कौन सी कमेटी मौलिक के कर्तव्य से संबंधित है? तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? सोनसिंह समिति। और इसी के साथ ही एक और पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। और एक और पॉइंट याद रखना है कि 86वें, ठीक है, 2002 में और एक मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया किसमें? भाग 4 के ए में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा। चलिए एक और देख लेते हैं कि फजल अली आयोग संबंधित है। ठीक है, तो फजल अली आयोग संबंधित है ये राज्यों के पुनर्गठन से। यही तो दिसंबर 1953 में सबसे पहले बनाया गया आयोग और आगे चल के रिपोर्ट देता है सितंबर 1955 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यही बोल रहा है कि राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है किस पे? तो केवल भाषा संस्कृति के आधार पे। आगे चल के दिक्कत हो सकती थी, इसलिए फजल अली आयोग ने बताया। 37 के देखिएगा, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आप लोग को भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा हमेशा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, क्या है? तो 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। ठीक, और इसी के साथ याद रखना है कि भारतीय संविधान 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है और भारत में एकल यानी इकहरी नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया गया। हमेशा याद रखना है। ठीक, एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में भाग 1 में जो 1 से लेकर 4 तक दिया गया है कि भारत और उनके राज्य तथा संघीय प्रदेश से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जब चार्टर एक्ट हुआ तो 213 वर्षों से जो एकाधिकार प्राप्त समाप्त हो गया। ठीक है, कंपनी के, याद रखिएगा। चलिए आज ये 39 में 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। और इसी के साथ याद रखना है कि राष्ट्रपति और किसका नियुक्ति करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लिए हैं। अब इसी के साथ याद रखना है कि प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी करता है। और साथ ही में याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो भी न्यायाधीश आएगा उसका सबका नियुक्ति करता है। और साथ ही में राज्यपाल के करता है, नियंत्रक महालेखा के करता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत का राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देता है किसको देता है? तो आप लोग को भी पता है कि जब राष्ट्रपति देगा तो उपराष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, लोहाटे, बालकृष्णन और के.एन. सिंह, ये सब याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए, बोल रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये जो होता है विधानसभा के। ठीक है, हमेशा याद रखना इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। और 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में भारत के महान्यायवादी के पद को उल्लेख है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगी। देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 28वां राज्य है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हैं कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके ये बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसी के साथ एक और पॉइंट याद रखिएगा कि 29वां तेलंगाना था कि 2 जून 2014 को बना था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 40 है, ठीक है। और साथ ही में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। एक और पॉइंट याद रखना है कि बिहार में विधानसभा के सीटों के तो 243 है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या अगर पूछा जाए तो 75 बताइएगा। और साथ ही में याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना है, तो 42 है। साथ ही में इसके साथ याद रखना है ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो दिक्कत नहीं हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और उसी की तरह तहत ये बुलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कम से कम कितना एज होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा क्या दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संसद हटा सकता है। उसका भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, कैसे हटा सकता है कैसे नहीं हटा सकता है, तो आगे क्लास में बात किया जाएगा। फिलहाल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा कि इसको हटाया जा सकता है, वो भी संसद के द्वारा। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसी के थ्रू हटाया जाता है, आगे बात किया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 49 नंबर पॉइंट देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के आधार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 21 याद रखिएगा, ठीक है। और 50 में क्या दिया गया है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें हम लोग देखेंगे फिर से 25 क्वेश्चन पूरे डिस्क्राइब के साथ। थैंक्स फॉर